नमस्ते, मेरा नाम विकास वाडेकर। मैं पैसिव फंड बिजनेस हेड करता हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड में। आई हैव स्पेंट मोर देन 2.5 डेकेड्स और 25 साल से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हो गए हैं। स्पेशली पैसिव बिजनेस में तकरीबन 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पैसिव फंड्स मेरा पैशन है। आप बोल सकते हो कि माय करियर हैज बीन फॉर लॉन्ग टाइम आई हैव वर्कड ऑन दिस सेगमेंट। तो आज हम बात करेंगे इसी स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए आपके पोर्टफोलियो में आप पैसिव स्ट्रैटेजी कैसे इंक्लूड कर सकते हो। हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड से मैं शुरू करूं। आज 550 पे ज्यादा आज म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। तो मैं कहां से शुरू करूं, लार्ज कैप से शुरू करूं, मिड कैप से शुरू करूं या स्मॉल कैप से शुरू करूं, कौन सा स्टाइल मेरे लिए सूटेबल है अगर मैं पहली बार शुरुआत कर रहा हूं। बट आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे विच आर प्रो इन्वेस्टर्स, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शायद ट्रेडिंग भी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो कोई स्ट्रैटेजी मेरे लिए उसमें भी है या नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसिव रूट में आपके लिए क्या सुटेबल ऑप्शन है। पर उससे पहले हम जाते हैं आज इंडिया की तरफ। आज हम देखेंगे भारत में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ सेक्टर्स में हो रही है या कुछ कंपनीज में हो रही है या कुछ कैप्स में हो रही है कि शायद लार्ज कैप्स ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं या मिड कैप ही बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो सभी के सभी सेक्टर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, सभी के सभी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इसका रीज़न है कि जिस तरह की गवर्नमेंट आज, जिस तरह का आज से एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर कॉर्पोरेट बिजनेसेस। तो कॉर्पोरेट्स आज अच्छी तरह से बिजनेस कर पा रहे हैं। उनका जो टैक्स रिफॉर्म्स आ गए हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज जो गवर्नमेंट कर रही है, इन सभी का बेनिफिट आज पूरी इकोनॉमी को हो रहा है। और पूरा इकोनॉमी, फिर वो कश्मीर से हो कन्याकुमारी तक, हर जगह पे, हर स्टेट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो फिर मेरे मन में सवाल आता है या आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मैं शुरू कहाँ से करूँ फिर। मुझे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, या कौन से कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मेरा जवाब होगा इसका कि आपको पूरे भारत में इन्वेस्ट करना है। ओके और पूरे भारत में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपके सामने आज हम बात करेंगे एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की। नाम ही बताता है कि 500 स्टॉक्स इस फंड में है। तो क्या हम 500 स्टॉक खरीदते हैं? हाँ, ये पैसिव फंड होने की वजह से, ये इंडेक्स फंड होने की वजह से 500 स्टॉक, आज स्टॉक मार्केट में जितने भी 2,500 से 3,000 स्टॉक लिस्टेड है उसमें से सबसे बड़े 500 स्टॉक्स जो तकरीबन मार्केट कैप अगर उनकी देखेंगे तो तकरीबन 92%, 92% ऑफ मार्केट कैप्स आर कैप्चर्ड बाय दिस 500 स्टॉक्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि व्हेन यू बाय दिस 500 स्टॉक्स यू आर बाइंग ऑलमोस्ट एंटायर मार्केट। आपके मन में सवाल आएगा फिर डज इट मेक सेंस टू बाय एंटायर मार्केट? कुछ नंबर्स भी आगे जाके देखेंगे कि हाँ बिल्कुल, जैसे हमने स्टोरी शुरू की कि मुझे अगर भारत के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे लिए पूरे भारत की सभी कंपनीज में या सभी सेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए। आज सिलेक्टिव सेक्टर्स में रहने से अच्छा है कि मैं पूरा सेक्टर खरीद लूं, सभी सेक्टर खरीद लूं, सभी स्टॉक्स खरीद लूं। जो एक्सपोजर आपको एक फंड दे सकता है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। क्या करता है फंड, कैसे इन्वेस्ट करता है, उसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। पर उससे पहले जानते हैं जो आपके मन में सवाल आएगा, 500 स्टॉक की क्या जरूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं। 20 साल पहले मार्केट कैप में निफ्टी 50 80% से ज्यादा मार्केट कैप हुआ करती थी। निफ्टी 100 विच इज लार्ज कैप स्टॉक्स, जो 100 स्टॉक हैं उनकी मार्केट कैप तकरीबन 84-85% हुआ करती थी। ओके, सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक की बात कर रहे हैं। आज 20 साल के बाद ये मार्केट कैप 50% पे आ गई है। लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो 50% पे आ गया है कि अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो तो एक 50% से ज्यादा मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जहां भारत में आज ग्रोथ हो रही है। तो क्या हो गया कि ये लार्ज कैप कंपनी छोटी हो गई? नहीं, लार्ज कैप कंपनी छोटी नहीं हुई है। तो लार्ज कैप के बाहर वाली जो कंपनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज आज बहुत बड़ी, ज्यादा बड़ी हो रही हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर वो कंपनीज नहीं है तो आपको वो ग्रोथ, भारत की सभी पूरी तरह की ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। तो एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स क्या करता है कि जो भारत की सबसे 500 बड़ी लिक्विड कंपनीज हैं उस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये इंडेक्स फंड होने की वजह से 500 के 500 स्टॉक इसमें खरीदे जाते हैं। इस फंड के द्वारा हमें क्या मिलता है, एक ही फंड में हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर साथ में मिलता है। तो हम क्या खरीदते हैं, 500 स्टॉक सभी के सभी खरीदते हैं।
बिल्कुल खरीदते हैं, बट उनको मार्केट कैप के वेटेजेस के हिसाब से खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है? सो निफ्टी 500 कवर्स 92% ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट। तो अगर हम 500 स्टॉक के बारे में बात देखेंगे तो 500 स्टॉक्स में 100 स्टॉक जो लार्ज कैप आते हैं, जो तकरीबन 75% 75% इस पोर्टफोलियो में है आपका। तो आपका पोर्टफोलियो 75% लार्ज कैप फोकस्ड हो गया। 16% 16% मिड कैप एक्सपोजर आपको मिलता है। जो मिड कैप के 150 स्टॉक्स हैं वो 16% है, और जो 250 स्टॉक्स स्मॉल कैप में गिने जाते हैं, दो स्टॉक्स हैव 9% वेटेज इन द इंडेक्स। अभी इनको और मैं पीछे लेके जाता हूं फिर से। अगर आप 10 साल पहले अगर आप देखते हैं या 20 साल पहले देखते हैं तो स्मॉल कैप 2% या 1.5% हुआ करता था 500 के इंडेक्स में। आज ये स्मॉल कैप 9% तक बढ़ गए हैं। यानी जो अभी हमने कहा कि ग्रोथ जो आज अक्रॉस द काउंटर अक्रॉस द सेक्टर्स हो रही है, उसमें मिड एंड स्मॉल में जो ग्रोथ हो रही है वो आज स्मॉल कैप का वेट जो 2% था आज 9% पहुंच गया है। तो ये ग्रोथ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जाहिर है आपके मन में सवाल आएगा, फिर तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं, बट डज इट सूट योर रिक्वायरमेंट? आज हम एक्सिस निफ्टी 500 के बारे में बात करेंगे कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। मैंने ऐसे हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, यानी जो इन्वेस्टर जो पहली बार आ रहे हैं मार्केट में, या जो इन्वेस्टर जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका रिस्क मॉडरेट है, जिनका रिस्क एग्रेसिव भी है, उनको अपने कोर पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो क्या होता है ब्रीफली आपको बताता हूं कि जो पोर्टफोलियो आप आपके पोर्टफोलियो में रखने के बाद उसको आप कभी नहीं बेचते, आप 20-25 साल 50 साल तक आपके पोर्टफोलियो में रखते हैं। हर इन्वेस्टर के पास कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो उन्होंने शायद 15-20 साल से पकड़ के रखे हैं और वो दे विल नेवर सेल। ऐसे ही निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में कोर में होना चाहिए, जो आपको शायद कभी बेचने की जरूरत ना पड़े। ये 500 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने का फायदा क्या होता है? तो आप जब पूरी मार्केट खरीदते हो तो मार्केट की रिस्क आपकी रिस्क इक्वल हो जाती है। आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क मिटिगेशन करना भी जरूरी है, रिस्क को कम करना भी जरूरी है। जब मार्केट आपके साथ में होता है तो आपकी रिस्क कम होती है। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हैं या थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट का इंडेक्स फंड आपके साथ होने की वजह से आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क कम होती है। को हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के साथ। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एक 25 साल का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 500 में तकरीबन 15.5% 15.6% टू बी प्रिसाइज CAGR रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 14% रिटर्न दिया, मतलब 1.5% ज्यादा रिटर्न निफ्टी 500 में दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपया 1999 यानी 1999 में इन्वेस्ट अगर किया होता तो आज निफ्टी 50 में उसकी वैल्यू 26 लाख, जबकि निफ्टी 500 में उसकी वैल्यू 37 लाख रुपया हो चुकी थी। यानी ये जो 1.5% का गैप जो है वो 25 साल में इतना ज्यादा हो गया। पिछले 1 साल की बात करेंगे तो तकरीबन डिफरेंस है 40% निफ्टी 500 में, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न तकरीबन 28% या निफ्टी 100 का रिटर्न तकरीबन 33%। यानी आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न इस फंड में मिलता है। जाहिर है आपका जो एक्सपोजर है जो मिड एंड स्मॉल में आपको मिला है उसकी वजह से आपको लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिलता है। आज हम देखेंगे 100 स्टॉक्स या टॉप 10 स्टॉक्स अगर निफ्टी के हम देखते हैं जिनका वेट इन द इंडेक्स तकरीबन 55% है। यानी निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, उसमें से 10 स्टॉक्स 55% से ज्यादा वेट से 55% से ज्यादा वेट उनका है। यानी ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया है। उसी में आप देखेंगे सेक्टर्स का वेट, तो सेक्टर्स में आज निफ्टी में आपको सिर्फ 14 सेक्टर मिलते हैं, जबकि निफ्टी 500 में आपको 21 सेक्टर 21 सेक्टर, दैट मींस यू गेट 7 सेक्टर्स एक्स्ट्रा इन निफ्टी 500। तो आपका क्या होता है निफ्टी 500 में जब 450 स्टॉक ऐड हो जाते हैं तो आपको स्टॉक लेवल का डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो वही जो टॉप 10 स्टॉक जो 55% है वही निफ्टी 500 में आके तकरीबन 30% के आसपास चले जाते हैं। यानी स्टॉक लेवल का डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल गया। उसके साथ ही साथ सेक्टर लेवल के साथ डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, क्योंकि आप 7 नए सेक्टर ऐड कर रहे हो, 450 नई कंपनीज ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो ये सेक्टर और स्टॉक लेवल का डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपका रिस्क कम होता है, ना कि रिटर्न। रिटर्न आपका ज्यादा है लार्ज कैप से, बट आपका रिस्क लार्ज कैप की इतना ही है या कुछ अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है। इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को आपके कोर पोर्टफोलियो में रखने के लिए कहा कि ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे लार्ज कैप से ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है,
ओके, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इंक्रीजिंग रिस्क इन माई पोर्टफोलियो। आपका सवाल आ सकता है कि मैं तो फिर रिटर्न मिड और स्मॉल में अच्छा आ रहा है तो वहां चला जाऊं, वो अलग स्ट्रैटेजी हो जाएगी। आज हम कोर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। आज मिड कैप और स्मॉल कैप को शायद आप कोर में नहीं रख सकते क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये नहीं कह सकता कि हर किसी को सूट नहीं हो सकती, कुछ लोगों को शायद हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर अ स्टेबल फंड, okay, a slightly lesser risky fund than mid and small in the core portfolio, which is an ideal allocation. You get it through Axis Nifty 500 index fund. अभी इसकी रिटर्न्स की बात की हमने, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। रोलिंग रिटर्न भी देखेंगे तो भी तकरीबन 3 से 3.5% का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है ओवर निफ्टी 50। खर्चे की बात करते हैं कि चलो ठीक है 500 स्टॉक खरीदते हैं तो फंड मैनेजर का खर्चा भी ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये फंड जो है वो इंडेक्स फंड होने की वजह से इसका खर्चा भी कम है। इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस है 10 पैसा, तो 10 पैसे के एक्सपेंस में आपको भारत की 500 कंपनी, 10 पैसा साल का एक्सपेंसेस है, नॉट वन टाइम, साल का एक्सपेंस 10 बिप्स पर एनम, आपको 500 स्टॉक, भारत के सबसे बड़े 500 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो मिलते हैं, जो आपको एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन, बेहतर रिटर्न लार्ज कैप से एक स्टेबल पोर्टफोलियो टू ऐड इन टू योर इक्विटी पोर्टफोलियो। जो भी आप डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स अगर आप करते हैं या थोड़ी रिस्की पोर्टफोलियो लेते हैं, उसमें एक ऐसा पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है जो आपको मार्केट शॉक से थोड़ा सा बचा दे या मार्केट के साथ रहे और आपको एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा दे। ये इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स को आपको जान के शायद ये ताज्जुब होगा कि ये सबसे ज़्यादा ट्रैक हुआ इंडेक्स है। यानी क्या कि आज एक्टिव म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा इंडेक्स ट्रैक कर रहे हैं, तो निफ्टी 500 कर रहे हैं, जिसमें आते हैं फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज, मल्टी कैप स्ट्रैटेजीज, योर ELS स्ट्रैटेजीज और फोकस स्ट्रैटेजीज। आज तकरीबन 191 से भी ज़्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस इंडेक्स को बेंचमार्क करके यूज़ कर रहे हैं। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम PMS और AIF की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि सभी PMS और AIF निफ्टी 500 को या BSE 500 को अपना बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आप एक पर्टिकुलर छोटे इंडेक्स के साथ नहीं दिखा सकते। इसी से हमें पता चलता है कि निफ्टी 500 इज़ अ वेरी पावरफुल इंडेक्स एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स विच गिव्स यू अ बेटर रिटर्न देन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देन लार्ज कैप। एट द सेम टाइम आपका वेल्थ क्रिएशन भी होता है, आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है। तो आप सभी को मैं आह्वान करना चाहूँगा, आइए आपको आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ऐड कीजिए, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं, जो हम आप धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इसके जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.